फीड चार्ट वेदर के हिसाब से और समर की जिस तरह से एंट्री हुई है उस हिसाब से रिंग नेक और रा का फीड चार्ट जो मिक्स सीड्स होते हैं, और उसके अलावा लव बर्ड और कॉकटेल का ये दूसरा सनफ्लावर उसके लिए है, राव के लिए और रिंग नेक के लिए। वेट मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके लव बर्ड की फीड है और कॉकटेल की के साथ ये रिंग नेक और अलेक्जेंड्रीन की। इसमें सनफ्लावर सीड थोड़ा ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा फीड चार्ट वेदर के हिसाब से और समर की जिस तरह से एंट्री हुई है उस हिसाब से रिंग नेक और रा का फीड चार्ट जो मिक्स सीड्स होते हैं, और उसके अलावा लव बर्ड और कॉकटेल का, ये दोनों सीड मिक्स के चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा, सीड मिक्स दिखाऊँगा। और ये है कि कितनी कितनी रेशो या कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा सीड आपने इस्तेमाल करना है, कौन सा सीड आपने नहीं इस्तेमाल करना है, उसके क्या क्या रीज़न है, और ये जो सीड चार्ट है ये आपने या ये जो सीड मिक्स है ये आपने कब तक इस्तेमाल करवानी है, ये सारा मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं बाकी वीडियो की जानिब। तो जी व्यूअर्स, ये है इस महीने का फीड का पार्सल। ठीक है, इस बार 2 फीड्स हैं, रिंग नेक और रा की है एक, वो तो जैसे हर बार रेगुलर होती है। उसके अलावा जो दूसरी फीड है इस बार कॉकटेल की और लव बर्ड्स की। ठीक है, कॉकटेल हैं अभी तो वो माशाल्लाह तो उनके लिए फ़ीड है, कॉकटेल के लिए आगे भी, और उसके साथ लव बर्ड के 1-2 पीस हैं, एक वो लटीनो और हैंड फीड वाला। बाकी अभी उनके लिए ये 1-2 माह फीड चल जाएगी। पहले मैं 3-4 माह पहले बना के लाया था फीड खुद जाके, जब मैं कॉकटेल लेके आया हूँ तो वो अभी तक चल रही थी, अभी वो ख़त्म हो चुकी है तो इस वजह से वो दोबारा मंगवाना पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो मुझे ये है कि सेफ़ली रिसीव हो जाता है, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, जाना नहीं पड़ता और एक ही जगह रखी हुई है, इस वजह से ना मैं वहाँ से ही बनवाता हूँ और वेट कर लेता हूँ। लेट आ जाता है पार्सल लेकिन इशू वाली बात नहीं है। तो अभी इसको ओपन करते हैं, मैं दोनों फीड और उनकी रेशो और जो जो उसमें चीज़ें शामिल हैं वो दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी व्यूअर्स इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये ओपन करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ इसकी। अच्छा, ये इस तरह की होती है पैकिंग। अगर तो ये इजीली आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ओपन कर ली, ये जो धागे की सिलाई है, तो आप बड़े इजी रहेंगे। लेकिन अगर तो आप इसमें फंस गए हैं ना तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी, आपको जो एक एक स्टिच है वो काटना पड़ेगा। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फीड, और अभी मैं आपके साथ इसकी रेशो वगैरह शेयर करता हूँ क्या क्या है। फीड अभी 1-2 दिन की पड़ी है, लेकिन आज मैं इसको निकाल के ना सारी फीड मिक्स करके तो इसको ना मैं धूप लगवा लूँगा। तो सनफ्लावर है, ठीक है, और ये फिर अगेन सनफ्लावर है। ठीक है, और ये वाली पैकिंग, ठीक है, इसको थोड़ा, ये दूसरा सनफ्लावर उसके लिए है, राव के लिए और रिंग नेक के लिए। वेट मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इसका। तो ये तो गया सारा बाहर, तो अभी इसका करते हैं हल जी। तो सनफ्लावर तो निकाल लिया जिस तरह से निकला है। उसके बाद ये जी चावल है जिसको हम मुंजी भी कह देते हैं। ठीक है, छिलके वाला चावल होता है। और उसके बाद जी ये है कुर्तम, और ये भी ये जवी है। ठीक है, जो गंदम के साथ जौ होता है ना, ये वो चीज़ है। और कुर्तम ये दोनों लव बर्ड के लिए थोड़ी क्वांटिटी में थे, इस वजह से उन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। उसके बाद ये एक बार फिर से जो है ये है अलेक्जेंड्रीन के लिए। ठीक है, उनकी फीड मैं अलहदा रखता जा रहा हूँ और दूसरी फीड अलहदा। अब उसके बाद ये जी भांग के बीज हैं रिंग नेक वगैरह के लिए। उसके बाद भांग के बीज के बाद ये है जी बाजरा। ठीक है, बारीक बाजरा है, इसका वेट बताता हूँ। ये है लव बर्ड के लिए और कॉकटेल के लिए। लव बर्ड और कॉकटेल के लिए बारीक बाजरा इस्तेमाल होता है, और जो हैं रिंग नेक वगैरह इनके लिए मोटा बाजरा इस्तेमाल होता है। ये है जी चीना। ठीक है, ये भी अलेक्जेंड्रीन के लिए है। और
उसके बाद ये है जी लव बर्ड के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी ये कुर्तम का बीज, ये है रिंग नेक के लिए। ये आगे गंदम के बीज, ये भी रिंग नेक के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जी बाजरा है रिंग नेक के लिए। और उसके बाद ये इसी का है लव बर्ड का, ठीक है, सीड्स। और अब ज़्यादातर लगता है मुझे लव बर्ड के सीड्स ही रह गए हैं, ठीक है। ये कनेरी का बीज है, ये आजकल बहुत महंगा हुआ है। इस वक्त इसकी प्राइस कोई 500 के राउंड अबाउट चल रही है। लोग तो इस्तेमाल करवाना ही छोड़ गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है ब्रीडिंग के लिए और बर्ड्स के लिए ना। गर्म होता है ये सीड, लेकिन कम इस मिकदार में ना इसको इस्तेमाल करवाते हैं गर्मियों की खुराक में। ये है जी छिलके वाला चावल, एक दफ़ा फिर से इसको मुंजी कहते हैं। और ये मुझे लग रहा है रिंग नेक का। मैं उन्हें कहा था कि फीड सेपरेट भेजिएगा, लेकिन उन्होंने सारी ही मिक्स करके भेज दी है, तो इस वजह से ना अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ये पैकिंग भी यार बड़ा काम ख़राब हो रहा है, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। उसके बाद ये भांग के बीज एक बार फिर से, ये हैं लव बर्ड वगैरह के लिए, क्योंकि ये कम मिकदार में। अभी आपको वेट शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फीड भी अभी तैयार करनी है मिक्स करके, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको साथ साथ सीड की शेप दिखाता रहूँ। अगर किसी चीज़ की नाप को समझ आए तो वो बता दूँ। तो सबसे पहले सबसे महंगा इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये है कनेरी का बीज। ये आपने लेना है 2.25 किलो, ठीक है। ये 2.25 किलो कनेरी का सीड है। गर्मी के हिसाब से भी कम है, लेकिन सर्दी में ये ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये है चीना, ठीक है। ये आपने लेना है 4 kg। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जी, ये है गोल कंगनी। गोल नहीं, इनफैक्ट गोल मिली नहीं, वो इधर से मैं देखूँगा अगर मिल गई। ये देसी कंगनी है और ये है 2.5 किलो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी बाजरा बारीक है लव बर्ड के हिसाब से, और ये 1 किलो। बाजरा आपने कम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ड्राई होता है, ये बर्ड को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाते हैं जी सनफ्लावर सीड्स की तरफ। ये है जी 1.5 kg, ठीक है, 1.5 किलो। और उसके बाद आ जाते हैं जी कुर्तम के बीज की तरफ। कुर्तम का बीज आपने लेना है 0.5 किलो, ठीक है। शेप साफ देख लें सारे बीज की, अगर किसी का कुर्तम भी कह देते हैं, इसको खुर्तम भी कह देते हैं। उसके बाद है जी भंग का बीज, ठीक है। भंग का बीज आपने लेने हैं 3 किलो। और भंग के बीज के बाद आ जाता है जी स्वांख, ठीक है। स्वांख है 1.5 kg, 1.5 किलो। और उसके बाद आ जाते हैं जी जौ की तरफ, ठीक है, जिसको जवी भी कहते हैं, जेई भी कहते हैं। ये 1.5 kg है। और उसके बाद एक लास्ट थिंग, ठीक है, ये चावल है, जिसको मुंजी भी कह देते हैं, और नेटिव जो भी छिलके वाला चावल होता है, तो ये आपने लेना है 1 kg। अभी ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैंने जितनी आपको क्वांटिटी बताई है सबका हाफ किया है, ठीक है। मैं अपनी ज़्यादा फीड नहीं बनवाई, क्योंकि चेंज करनी होती है, इसलिए मैंने हर चीज़ का हिसाब कम किया है। अब जितनी मैंने आपको रेशो बताई है उसके हिसाब से आप उसको डबल करके भी बनवा सकते हैं और उसका हाफ़ भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने बर्ड के हिसाब से हाफ करके बनाई हैं। टोटल ये 10 चीज़ें हैं इस वक्त मेरे पास। एक जो मिली नहीं है वो डाल के 11 बन जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सारी रेशो इसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा, और मिक्स करने के बाद में आपको दिखाता हूँ। ये अभी रिंग नेक और रा का सीड मिक्स का चार्ट देख लें, सीड मिक्स देख लें, जो भी इसमें शामिल होते हैं और रेशो उनकी। ये अभी अप्रैल और मई में तक चलेगा, जब तक जितना ब्रीडिंग सीज़न बाकी रह गया है, और जब तक आप ब्रीड ले रहे हैं तब तक ये सीड मिक्स सब चलेंगे। और इसके बाद गर्मी का जैसे ही ब्रीडिंग बॉक्स उतरेंगे, उसके बाद मैं उसका सेपरेट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी देख लें, इसमें ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है, 2 किलो ये आपने लेने हैं। सनफ्लावर सीड के साथ ये है गंदम, ठीक है, 2 किलो गंदम आपने लेनी है। उसके साथ आ जाता है जी चीना, ठीक है, चीना 2 किलो आपने ये लेना है। उसके बाद आ जाता है जी कुर्तम या खुर्तम का बीज, 2 किलो ये है। और उसके बाद बाजरा, ठीक है, बाजरा बारीक आया इस बार, लेकिन आपने मोटा यूज़ करना है, क्योंकि ये ज़ाया बहुत होता है। और ये आपने लेना है, ये भी 2 किलो। उसके बाद आ जाते हैं भंग के बीज की तरफ, ठीक है, 2 किलो भंग के बीज हैं, ये देख लें इस तरह के होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी जवी की तरफ, जवी जेई जो आप कह सकते हैं इसको,
1 किलो आपने ये लेनी है। और उसके साथ आ जाते हैं मुंजी या चावल छिलके वाला, ठीक है, ये होता है 1 किलो। ये टोटल आप चीज़ें देख लें इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। अच्छा, अब इसमें और पिछली फीड जो आपको बताई थी उसमें ये डिफरेंस है कि इस बार मूंगफली इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सीज़न के हिसाब से। अब आपने मूंगफली बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवानी। जो भी अगर मूंगफली वाली फीड है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, या फिर उसको आप नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा लें। अब वो ना रखें क्योंकि उससे ना बर्ड को डिहाइड्रेशन और लूज़ मोशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, चिक्स को भी प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि फीड ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इन बातों का अब आपने ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों को भी सबको अब मिक्स कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स फीड, ठीक है, इसको अभी रख दिया है तैयार करके मिक्स करके। ये तो लव बर्ड की फीड है और कॉकटेल की के साथ ये रिंगनेक और अलेक्जेंड्रीन की। इसमें सनफ्लावर सीड थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कम है क्योंकि इसमें कनेरी के बीज भी शामिल हुए हैं। तो ये अभी यहाँ पे 1 दिन तो इसको मुकम्मल धूप लगेगी और पॉसिबल है कि शायद 2 या 3 दिन, क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो इसमें से सारे निकल जाएंगे। अच्छी तरह ड्राई करके धूप लगवा के फिर इसको मैं बर्ड्स के लिए को दूँगा और फिर बर्ड को यूज़ करवाऊँगा। तो मैं भी आपको हर बार जब भी फीड का चार्ट शेयर करता हूँ या फीड का मेथड शेयर करता हूँ तो यही कहता हूँ कि फ़ीड को इस्तेमाल करवाने से पहले ना कम से कम 1 धूप तो ज़रूर लगवाएं। अगर सर्दियाँ हैं तो 2 दिन धूप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है ना इंसेक्ट्स वगैरह एक तो वो निकल जाते हैं और दूसरा जो फीड में कुछ सीड्स जिनमें मॉइस्चर होता है या पड़े जिसमें फंगस वगैरह क्रिएट हो जाता है तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा है आपको एफ़र्ट करनी पड़ती, लेकिन बर्ड के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये है जी आज की वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।